कुरुक्षेत्र को तीर्थों की संगम स्थली एवं धर्म नगरी के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है। इस स्थान को जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली कहा जाता है, वहीं भगवान के विभिन्न स्वरूपों एवं देवी देवताओं का मानव रूप में अनेकों बार आगमन हुआ है। ऐसा ही एक स्थान मारकंडा नदी के तट पर श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर ठस्का मीराजी में है। इस स्थान के व्यवस्थापक एवं अखिल भारतीय श्री मार्कंडेश्वर जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि ऋषि मार्कंडेय भगवान विभिन्न पुराणों एवं देश भर में विभिन्न नामों से विख्यात हैं तथा मान्यता के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कुरुक्षेत्र के ठस्का मीराजी में मारकंडा नदी के तट पर अलग ही मान्यता है। उन्होंने बताया कि यहाँ का अलग ही महत्व है तथा इस स्थान पर ऐतिहासिक एवं प्राचीन घटनाएं घटित हुई हैं। महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि ऋषि मार्कंडेय अमर व चिरंजीवी हैं। देश की अधिकतर नदियों के नाम स्त्रीलिंगी हैं, लेकिन मारकंडा नदी का नाम पुरुषलिंगी है। उन्होंने मारकंडा नदी के बनने का कारण बताते हुए कहा कि जब सरस्वती और ऋषि मार्कंडेय बाल रूप में खेल रहे थे तो पकड़ा पकड़ी का खेल शुरू हुआ। सरस्वती को अपनी तेज गति पर गर्व था और ऋषि मार्कंडेय को पकड़ने को चुनौती दी। महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि कथा में ऋषि मार्कंडेय ने सरस्वती से कहा था कि अगर पकड़ लिया तो क्या इनाम होगा। तब सरस्वती ने मुंह मांगे इनाम की बात कही थी। सरस्वती स्वर्गलोक पहुंच जाती है, जबकि मार्कंडेय भोलेनाथ को याद करते हुए धीमी गति से स्वर्गलोक के निकट पहुंचते हैं तो सरस्वती पाताल लोक पहुंच जाती है। ऐसे में दोनों का मिलन काला आम के निकट हुआ। ऋषि मार्कंडेय ने सरस्वती को शर्त के अनुसार विवाह की बात कही तो सरस्वती ने कहा कि कलयुग में पवित्रता के कारण विवाह नहीं हो सकता, लेकिन मार्कंडेय हठ पर रहे। ऐसे में सरस्वती जल स्वरूप में आ गई तो मार्कंडेय ने भी जल रूप लिया। तब दोनों जल स्वरूप में चले तो छाया रूप में बचाओ की ध्वनि हुई। यह ध्वनि मीरा जी की निकट हुई। यहाँ चारों ओर जल ही जल था। तब सरस्वती को मौका मिला तो पेहवा की तरफ निकल गई। महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि यह पवित्र स्थान है और सरस्वती नदी लुप्त है, लेकिन इस स्थान पर आज भी इस स्थान पर श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु आते हैं और उनकी हर कामना पूर्ण होती है। ये होना है और मैं विवाह नहीं कर सकती, पर मार्कंडे जी छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे में सरस्वती जल बन गई तो मार्कंडे जी भी जल बन गया और दोनों जल बन के जब चलने लगे तो पानी की छाड़ाएं पीछे की ओर गिरती थी। ऐसे में आवाज़ आ रही है बचाओ बचाओ। तो वो पास में स्थान जो एक बहुत सिद्ध पीर हुए मीरा जी नाम के, उन्होंने ये आवाज़ सुनी और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि जाओ, कोई ना कोई आबला खतरे में है, उसको बचाओ। उनके शिष्य ने आके देखा तो सब जल ही जल है, कोई व्यक्ति तो है नहीं। ऐसे में उन्होंने अपनी पगड़ी छोड़ के बीच में जैसे ही मौका मिला सरस्वती पेवा की तरफ से निकल गई और मार्कंडे जी का और मीरा जी के शिष्य का आपस में युद्ध लगा। मार्कंडे जी ने जो अपना प्रवाह मीरा जी की दरगाह की ओर किया तो वहाँ जो उनकी कब्र थी उसको खोद के वहाँ 20 फीट का खड्डा कर दिया।